अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद मरियम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर वेल। और आज जो है माशाल्लाह से 8वां रोज़ा हो गया और ये जो व्लॉग है ना, ये 7वें दिन का जो है ना मैंने रिकॉर्ड किया था। तो यहाँ पर ना अभी रात का टाइम था, यहाँ पर मैं बना रही थी कीमा, भुना हुआ कीमा। तो यहाँ पर मैं टमाटर ना ऐसे 2 पीस करके मैंने डाल दिए थे ताकि इसका छिलका जो था ना वो मैंने ऊपर से उतारना था, क्योंकि इसका जो छिलका है ना मुंह में आता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले इसका मैं छिलका उतार लेती हूँ, उसके बाद जो है ना वैसे टमाटर जो है ना मैश हो जाएंगे। और नॉर्मली जो है ना हम लोग सहरी में ना मैं अंडा, चाय और पराठा जो है ना मैं वो खाती हूँ। इसके अलावा जुनैद जो है ना, जुनैद साथ दही खाते हैं। लेकिन आज जो है ना मेरा दिल कर रहा था कीमा खाने का, तो फिर मैंने कीमा बना लिया था। हम लोग ना जो अफ्तारी करते हैं ना वही हमारा खाना होता है। अफ्तारी हम अच्छी कर लेते हैं ताकि फिर उसके बाद खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जी अब सुबह का टाइम था, सहरी का टाइम था, यानी कि तो 3 बजे जो है ना मैं सहरी बनाना शुरू करती हूँ। 3 पराठे बनाने होते हैं, 2 जुनैद के और 1 अपना। और बच्चे, मेरी कोशिश होती है सोए रहें। लाइट जो है ना मैं कमरे की ऑफ़ ही रखती हूँ ताकि बच्चे ना उठे, क्योंकि बच्चे उठ जाए ना फिर सारे काम जो है ना बढ़ जाते हैं। तो बच्चे जब सुबह उठते हैं ना तो बच्चों को मैं सुबह उठ के नाश्ता बना देती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं बस पराठे बना रही थी। और ये वाले जो पराठे बनाने का तरीका है ना, ये मैंने कुकिंग विद शुबाना के चैनल से देखा था। तो इस तरीके से भी पराठे इतने मज़े के बनते हैं और एक एक लेयर जो है ना पता चलती है पराठे की। तो ये वाला तरीका भी आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये वाला तरीका भी जो है ना बहुत अच्छा तरीका है। और सहरी और अफ्तारी की भी जो है ना अपनी ही रौनकें होती हैं। और अभी तो बच्चे छोटे हैं ना, बच्चों को नहीं पता, लेकिन महरमा अब थोड़ी सी बड़ी हो गई है। तो ये जो है ना इसको मैं खाना दोपहर को खिला देती हूँ। उसके बाद मैं कहती हूँ कि अब अफ्तारी के टाइम खाना। तो ये भी इंतज़ार कर रही होती है कि मामा रोज़ा कब खुलेगा। और जब सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ तो उस टाइम बस बच्चों को इंतज़ार होता है मामा रोज़ा कब खुलेगा, कब खुलेगा। तो बस रमज़ान का भी जो है ना एक अपना ही मज़ा होता है, अपनी एक रौनक होती है सहरी की, अफ्तारी की। तो बस अल्लाह ताला हम सब लोगों की दुआएं कबूल करे, इस रमज़ान में सबकी दिली ख्वाहिशात पूरी करें। तो यहाँ पर अब मेरी सहरी तैयार हो गई थी और साथ जो है ना मैंने एक अंडा भी बना लिया था। और जुनैद का अंडा ऐसे ही होता है, अंडा बना के उसके ऊपर से जो है ना नमक और मिर्च जो है ना वो मैं डालती हूँ, क्योंकि जुनैद को ऐसे ही पसंद है। और यहाँ पर बस अभी मैं ना अंदर जाने लगी थी। तो मैं ना कमरे की लाइट ऑफ़ नहीं करती हूँ, एक तो वॉशरूम की लाइट भी ऑन होती है और यहाँ से हम लोग ना कमरे का दरवाज़ा भी खोल के रखते हैं। बाहर की लाइट जल रही होती है तो कमरे में रोशनी आ रही होती है, इसलिए हम लोग फिर लाइट ऑन नहीं करती हैं ताकि बच्चे ना उठे। और ऐसे अंदर ना हम टेबल भी ये पड़ा हुआ होता है, इसके ऊपर सामान रख लेते हैं और ऐसे हम लोग जो है ना सहरी कर लेते हैं। तो बस अभी हम लोग सहरी कर रहे हैं। और रमज़ान में तो यही रूटीन है कि सहरी करने के बाद जो है ना इसके बाद मैं 7 ही अज़ानें होती है तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और इसके बाद ना मेरी कोशिश होती है कि मैं सुबह फ़जर के टाइम ही कुरान पढ़ लूँ और पूरा सिपारा मैं सुबह ही ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन ना फिर बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता कुरान पाक पढ़ने का। तो इसलिए मैं सुबह ही पूरा सिपारा पढ़ लेती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि लाजमी एक सिपारा पढ़ूँ ताकि एक कुरान जो है ना लाजमी ख़त्म हो जाए। और बस फिर इसके बाद जो है ना मैं सो जाती हूँ। फिर 6:30 बजे मुझे दोबारा उठना पड़ता है। महरमा का स्कूल का टाइम जो है 7 बजे का है, फिर इसको स्कूल में भेजती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना फिर मैं लेट जाती हूँ, फिर 8 बजे मैं दोबारा उठती हूँ, फिर मैं जुनैद को उठाती हूँ। तो वैसे तो जुनैद ने भी रोज़ा रखा हुआ होता है, लेकिन उठना पड़ता है, जुनैद को हिलाना पड़ता है कि उठ जाओ, काम पे चले जाओ। तो इस तरीके से फिर मैं दोबारा सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ जी 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे, जब भी बच्चे उठते हैं। इससे ज़्यादा नहीं मैं बिल्कुल भी सोती, क्योंकि बच्चे आपको पता है जल्दी उठ जाते हैं तो इससे ज़्यादा सोया भी नहीं जाता। तो यहाँ पर जो है ना चने मैंने भिगोने थे, तो सहरी के टाइम मैं भूल गई थी, फिर महरमा को मैंने स्कूल भेजना था तो उस टाइम मैंने जो है ना चने मैंने भिगो दिए थे। और यहाँ पे अभी महरमा तैयार हो गई थी, इसे मैं कहती अपना पजामा नीचे करो, पूरा पजामा ऊपर किया है। तो बस अभी ये यहाँ पे तैयार हो गई थी और आजकल जो है ना ये अपने बड़े पापा के साथ स्कूल जा रही है। जुनैद का जो टाइम है 8 बजे का काम पे जाने का और महरमा का जो है ना स्कूल टाइम 7 बजे का है। और वैसे जो है ना सारा दिन रोज़ा नहीं लगता, लेकिन 2 घंटे जब एंड के रह जाते हैं ना लास्ट, उस टाइम तो मुझे इतना ज़्यादा रोज़ा लगना शुरू हो जाता है ना। खैर अफ्तारी बनाओ तो टाइम जो है ना गुज़र ही जाता है।
तो यहाँ पर अब 3 बजे का टाइम था, तो मैंने इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी थी। आज जो है ना मैंने थोड़ी सी इफ्तारी भी बांटनी थी, तो इसलिए ना अभी जो है ना हसन सोया हुआ था, तो मैंने कहा जितने काम हो सकते हैं मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर बस ये चीज़ें जो है ना मैंने मिक्स चाट मैंने बनानी थी, तो चीज़ें मैंने मिक्स करके रख दी थी। फिर जुनैद बाद में दही लाए थे, तो दही जो है ना मैंने बाद में डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने चने ले लिए थे और आलू जो है ना आलू मैंने ले लिए थे। आलू सारे नहीं मैंने काटे थे, क्योंकि बाकी जो आलू थे ना उसके मैंने कटलेट्स बनाने थे। काफ़ी दिनों से जो ना महरमा कहती थी कि मैंने कटलेट्स खाने हैं। और यहाँ पर जो है ना आलू मैंने मैश कर लिए थे। अब इसके अंदर जो है ना मैंने चिकन ऐड कर दिया था, और इसके अंदर जो है ना मैंने पिसी हुई काली मिर्च और इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ साल्ट ऐड करना है। ये 2 चीज़ें ऐड करनी है, और इतने मज़े के जो है ना कटलेट्स बनते हैं। और इसके ऊपर जो है ना फिर मैं ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करूँगी, और अंडे की कोटिंग जो है ना मैं वो करूँगी। और ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। और अफ्तारी में जो है ना मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, सिर्फ 2-3 पकौड़े खा लिए। तो इसके बाद जो है ना मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ प्यास ज़्यादा लगती है। तो जुनैद बल्कि कहते हैं कि इतना पानी ना पिया करो, खा के उसके बाद पिया करो। लेकिन मुझे ना सिर्फ़ और सिर्फ प्यास लगती है, इसलिए पानी जो है ना मैं बहुत ज़्यादा पीती हूँ। और उसके बाद जो है ना फिर रात को भूख लग जाए 8-9 बजे तक, तो फिर हम लोग जो है ना फिर हम बाकी चीज़ें खा लेते हैं। खाना हम लोग नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, खाना मैंने एक दिन भी नहीं बनाया अभी तक। तो बच्चे भी बस यही चीज़ें खा लेते हैं, और हम लोग भी जो ये बचती हैं चीज़ें, तो ये रात तक जो है ना हम लोग खा के ख़त्म कर देते हैं। और यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों को अपने नेल्स सिखा रही थी कि मैंने जो है ना सीधे हाथ के जो नेल्स है ना वो मैं लाजमी कटिंग करके रखती हूँ, ताकि कुकिंग करनी होती है ना, तो इसलिए सीधे हाथ के लाजमी मेरे नेल्स जो है ना कट होते हैं। और थोड़े से भी बड़े हो जाए ना तो फिर मैं फ़ौरन ही काट लेती हूँ, क्योंकि आटा गूंदना होता है, तो इसलिए फिर ना लाजमी कटिंग करने पड़ती है। और यहाँ पर बस अभी मैं कटलेट्स को जो है ना शेप दे रही थी। तो ये वाली जो कटलेट रेसिपी है ना, ये मैं अपने घर जाती हूँ अम्मी के घर, वहाँ पे भी मैं लाजमी बनाती हूँ। तो वहाँ पर भी ये सबको पसंद है, मेरे भांजे भांजियों को, और अम्मी को भी ये पसंद है। और अब जो है ना मैंने सोचा है कि मैं 20वें रोज़े को जो है ना अम्मी के घर जाऊँगी। एक इसके बाद जो है ना फ्राइडे आएगा, और जो उसके बाद वाला आएगा ना तीसरा फ्राइडे यानी कि आएगा, तो रमज़ान के तीसरा जो फ्राइडे आएगा ना उसको जो है ना मैं अम्मी के घर चली जाऊँगी। और बस मैंने जो है ना सामान पैक करना शुरू कर दी है, ताकि बच्चे होते हैं ना साथ कोई चीज़ रह ना जाए। और यहाँ पर मैंने सारी तैयारी जो है ना करके रखी है, आलू भी काट के रखी है, और बेसन में भी सारा मसाला मिक्स करके रखा है। और ये जो है ना ये बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त चीज़ है, ये वाली जो मैं लेके आई थी, ये पता नहीं मैंने आपको दिखाया था या नहीं। ये मैंने $1 वाली शॉप से लिया था, और ये इतना अच्छा है ना, तो मैं एक और लेके आऊँगी। ये एक बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पर जी अब दही आ गया था, तो दही के अंदर जो है ना मैंने नमक डाल दिया है, लाल मिर्च पिसी हुई डाल दी है, और क्या डाला था, और इसके अंदर मैंने डाला था चाट मसाला डाला था, और थोड़ा सा पानी ऐड किया, और अब इसको मैंने जो है ना मिक्स कर दिया। तो चाट जो है ना अम्मी मेरी इस तरीके से बनाती है, इसलिए मैं भी ऐसे बनाती हूँ। लेकिन अम्मी ना लोबिया लाजमी ऐड करती हैं, और बस हमारी गैस नहीं आती ना, और इतना टाइम भी नहीं होता। 2 चूल्हे हो ना फिर भी काम करने में आसानी हो जाती है, लेकिन चूल्हा एक हो ना तो बस बहुत देर लगती है काम करने में, तो इसलिए मैंने लोबिया नहीं बॉयल किया था। और अब यहाँ पर ना मैंने इमली भिगो कर रखी थी, तो इमली का पानी भी मैंने इसी के अंदर ऐड कर दिया। और अब यहाँ पर बस मैं चाट में मिक्स कर दूँगी, और हमारी चाट जो है ना तैयार हो जाएगी। और इसके बाद जो है ना मैंने लास्ट में जो है ना पापड़ी भी फ्राई की थी, और वो भी इसके ऊपर जो है ना मैंने डाल दी थी पापड़ी भी। तो रोज़े में जो है ना हम लोग टेस्ट भी नहीं कर सकते नमक मिर्च कैसा है, बस अंदाज़े से हम लोग डाल देते हैं। लेकिन अंदाज़ा जो है ना कुकिंग कर के जो है ना अंदाज़ा ठीक ही होता है, ठीक अंदाज़ा लगता है हमारा। और अब यहाँ पर जो है ना कटलेट्स की बारी आ गई थी, तो कटलेट्स को जो है ना पहले मैंने अंडे में डिप किया था, उसके बाद जो है ना मैंने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा दिए थे। तो एक हाथ से जो है ना मैंने अंडा लगाया था, और दूसरे हाथ से जो है ना मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही थी। तो अगर उसी हाथ से ब्रेड क्रम्स लगाओ ना तो हाथों पे सारे लग जाते हैं, और इस तरह ना वेस्ट होते हैं ज़्यादा। तो इसलिए एक हाथ से मैं अंडा लगाती हूँ, दूसरे हाथ से जो है ना मैं ब्रेड क्रम्स लगा रही थी। और जुनैद के आने से पहले ना ये सारे काम मैंने ज़्यादातर कर लिए थे, क्योंकि हसन जो है ना सोया हुआ था, और हसन सोया हो रहा तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी सारे काम जो है ना मैं कर लूँ। और बस यहाँ पर अब फ्रूट कट करना था, तो फ्रूट में कीवी थी और गावा था,
और अब जो है ना यहाँ पे मैंने बैंगन जो है ना वो मैंने काट के रख लिया था। उसको बैंगन के ऊपर मैं नमक और मिर्च लगा के रख रही थी। वैसे बैंगन जो है ना मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। जुनैद खाते हैं, जुनैद को पसंद है। मैंने कभी टेस्ट भी नहीं किया ऐसे तला हुआ फ्राई हुआ हुआ बैंगन। और वैसे जो है ना मैं 5:30 बजे के बाद बनाना शुरू करती हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा बनाना था, तो इसलिए मैंने जो है ना 5 बजे ही बनाना शुरू कर दिया था। क्या हुआ आयज़ा को, क्या हुआ? और यहाँ पर जो है ना आयज़ा की और इब्राहिम की लड़ाई हो रही थी एक ही खिलौने के पीछे। तो रात को जो है ना 7वें रोज़े के बाद ना, रोज़ा खोलने के बाद जो है ना हम लोग बाज़ार गए थे। तो महरमा को मैं साथ लेके गई थी क्योंकि इसकी सैंडल लेनी थी, और बाकी बच्चों को जो है ना मैं घर छोड़ के गई थी। तो रास्ते में से महरमा ने एक खिलौना ले लिया था, तो उसके पीछे फिर इब्राहिम ने ले लिया। फिर उसके बाद जो है ना वो आयज़ा मांग रही थी, तो बस इनकी लड़ाई हो रही थी तीनों के खिलौनों के पीछे। और यहाँ पर जो है ना अभी मैंने आलू फ्राई कर रही थी, और साथ साथ जो है ना सारी चीज़ें मैं थोड़ी थोड़ी फ्राई कर रही थी, ताकि जो है ना जो भेजने वाली चीज़ें हैं ना वो मैं भेज दूँ, अपना जो है ना मैं बाद में कर लूँगी। तो बस यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें मैं कर रही थी। और जुनैद कहते कि नहीं करोगी, लेट हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं अपने टाइम से शुरू करती हूँ, तो मैं अपने टाइम से ही ख़त्म कर लेती हूँ सारा कुछ। तो बस अभी यहाँ पर मैं डाल के देती हूँ। और महरमा को इतना शौक़ है ना कि बांट के आना, तो बस कहती मामा मैंने बांटने जाना। तो मैंने कहा आप गिरा दोगी, बाबा के साथ जो है ना आप चली जाओ। तो बस फिर ये जुनैद के साथ चली गई थी। और अब जो है ना यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी, और सारी चीज़ें जो है ना मैं ऐसे डाल के रख आती हूँ। तो फिर रोज़े का टाइम होता है ना, तो फिर मैं महरमा को या जुनैद को कहती हूँ कि अंदर ले आए। तो दोनों जो है ना थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो है ना अंदर ले आती है। और आयज़ा इस टाइम ना सो के उठी थी ना, तो ये तंग नहीं कर रही थी। वरना सबसे ज़्यादा जो है ना इफ्तारी के टाइम पे आयज़ा तंग करती है। कभी एक चीज़ को छेड़ती है, कभी दूसरी चीज़ को छेड़ती है, कभी तीसरी चीज़ को छेड़ती है। तो अभी बस ये दोनों जो है ना हसन जो है ना सो के उठ गया था, और इब्राहिम भी अभी इफ्तारी के टाइम पे सो गया था। आयज़ा भी सो गई थी, लेकिन आयज़ा ना उठ गई थी। और बस फिर यहाँ पर बस टीवी पे नात लगाई हुई थी, तो हस्बी रब्बी इन्होंने बच्चों ने लगाई हुई थी, तो वो जो है ना वो देख रही थी। तो ऐसे जो है ना आयज़ा हिल रही थी। तो बस आज का जो है ना मेरा यही छोटा सा व्लॉग है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो न्यू मेरे चैनल पर आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और अपनी दुआओं में आप लोग मुझे याद रखिएगा।